Hello everyone, welcome you Easy Maths, a YouTube channel of conceptual learning of mathematics for class 9 and 10। आज हम बात करेंगे सीबीएसई 2023-24 के लेटेस्ट पैटर्न के बारे में जो कि क्लास 9 के लिए एप्लीकेबल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केस बेस्ड क्वेश्चंस की और मैं सब्जेक्ट जिसकी बात कर रहा हूँ वो मैथमेटिक्स। केस बेस्ड क्वेश्चन एक लेटेस्ट पैटर्न जरूर है जो कि अभी 2-3 साल से इंट्रोड्यूस हुआ है, बट इस बार चेंज क्या है 2023-24 में वो मैं आपको बता देता हूँ। सीबीएसई का जो करिकुलम आया है उसमें बहुत स्ट्रिक्टली ये बोला गया है कि 2023-24 के सेशन में केस बेस्ड क्वेश्चंस एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का ज़्यादा यूज होगा। यानी इस बार केस बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आने वाले एग्जाम में, और क्लास 10th में ही नहीं, क्लास 9th के अंदर भी ज़्यादा आने वाले। ठीक है, हालांकि स्कूल के हिसाब से क्योंकि होम एग्जाम होता है थोड़ा वेरिएशन जरूर होता है, लेकिन उन लोगों को भी स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि केस बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा बनाने हैं। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस में एक जो सबसे बड़ी इशू आता है वो ये आता है कि वो क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्योंकि उसके अंदर पैराग्राफ होता है, फोटो होता है, टेबल होता है, कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें होती है जिनको समझने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। और फिर उस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स भी होते हैं, यानी 2 पार्ट, 3 पार्ट, चार पार्ट उस क्वेश्चन के होते हैं। लेकिन उसका साथ में एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन उस क्वेश्चन का वेटेज भी ज़्यादा होता है। एक क्वेश्चन का वेटेज करीब 4 मार्क के आसपास होता है। तो अगर आप उस पूरे क्वेश्चन को सही करके आते हैं तो सीधे 4 मार्क मिल जाएंगे आप। तो मैं इन्हीं सब के बारे में आज आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए जिससे कि केस बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पूरे तरीके से सॉल्व हो, ना सिर्फ सॉल्व हो, उनमें फुल मार्क्स आए, एज वेल एज कम टाइम में हो। यानी एक क्वेश्चन को अगर 8 मिनट या 10 मिनट मिलता है केस बेस्ड क्वेश्चन को, तो हम 4 या 5 मिनट के अंदर ही उसको सॉल्व कर पाए। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि हमको जो दूसरे क्वेश्चन है, जो हमारे बेसिकली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लार्ज आंसर टाइप क्वेश्चन है, उनको हम ज्यादा टाइम दे सकते हैं। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरीके से फॉलो अप करना चाहिए, उसके जो पैसेज दे रखा है, उसकी थ्योरी दे रखी है, उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए और किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो सारी स्ट्रेटजी के बारे में आज आपके साथ बात करूंगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी एक डायरेक्टिव वीडियो है और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो भी है, क्योंकि मैं इसके अंदर कई क्वेश्चंस भी ले रहा हूँ जो सैंपल पेपर के हैं। 2023-24 क्लास 9th की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप जब उसको सॉल्व करेंगे और मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा तो आपको पता लगेगा कितना कम टाइम लगता है। अगर आप डर जाएंगे उससे तो वो क्वेश्चन आपका पूरा छूट जाएगा और गलती होने के चांसेस भी रहते हैं। और केस बेस्ड क्वेश्चन में एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि अगर आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक से नहीं की तो उसके एक पार्ट नहीं, उसके दोनों, तीनों, चारों पार्ट गलत हो जाएंगे, तो आपको 4 में से 0 नंबर मिल जाएंगे। तो दोनों ही चीजें, 4 में से 4 नंबर लेना है कि 4 में से 0 नंबर लेना है, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि 4 में से 4 नंबर लेने हैं। तो मेरी यही स्ट्रेटजी है कि कैसे हम फुल मार्क्स ले पाए और जिसके अंदर टाइम भी कम कंज्यूम हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इन्हीं सब स्ट्रेटजी के बारे में विद एग्जाम्पल आज हम बात करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के साथ। ओके, तो सबसे पहले बात करूंगा मैं स्ट्रेटजी क्या अडॉप्ट करनी चाहिए, यानी स्ट्रेटजी फॉर केस बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट जो मेरा है वो है इन द न्यू पैटर्न ऑफ सीबीएसई बोर्ड। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, इन द न्यू पैटर्न ऑफ सीबीएसई बोर्ड द वेटेज ऑफ केस बेस्ड क्वेश्चंस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। लास्ट ईयर कुछ आए थे, इस बार कुछ आएंगे, अगली बार कुछ और आएंगे, बट इस बार स्ट्रिक्ट गाइडलाइन के हिसाब से कम 3 क्वेश्चंस आपके आने चाहिए एग्जाम के अंदर, और हर क्वेश्चन का वेटेज कितना होगा? 4 मार्क्स, यानी 12 नंबर के केस बेस्ड क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर आएंगे। ये एक अच्छा वेटेज होता है। ठीक है, दूसरी चीज, नॉर्मली यू हैव 8-9 मिनट्स टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है, अगर हम टाइम का रेशियो मार्क्स के साथ निकालेंगे, जैसे आपका 60 मार्क्स का पेपर होता है, 80 मार्क्स का पेपर होता है, उसके हिसाब से हम 12 मार्क्स का वेटेज निकालेंगे 3 घंटे को डिवाइड करके, तो आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन में 8 से 9 मिनट लगता है। ठीक है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो टाइम है ये इनफ टाइम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको एक प्रॉपर टाइम दिया गया है, अब तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, डू नॉट रश। ठीक है ना? आपको जल्दबाजी नहीं करनी है सॉल्व करने के लिए। लेकिन मेरी कोशिश अभी क्या हो गई इस वीडियो के माध्यम से कि उस 8 to 9 मिनट्स को रिड्यूस करके 4 to 5 मिनट्स लेके आया जाए। जैसे ही हम 4 से 5 मिनट लाएंगे इस टाइम को, तो आपके दूसरे क्वेश्चंस की सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारा टाइम कम नहीं पड़ेगा। जो हम मिस्टेक्स कर सकते थे उसमें वो मिस्टेक भी बच जाएगी, क्योंकि बेसिकली क्या है कि हम ज्यादा टाइम उस क्वेश्चन को इन्वेस्ट कर देंगे। यानी दूसरे अदर देन केस बेस्ड क्वेश्चंस के अलावा जो अदर क्वेश्चंस है उनको हम ज्यादा टाइम दे पाएंगे। ज्यादा टाइम दे पाएंगे तो उसमें एक्यूरेसी के भी ज्यादा अच्छे चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरी कोशिश है कि 4 से 5 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए वो आपको एक बार गाइड करना। तीसरा पॉइंट है क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पिक्चर फिगर, यानी पिक्चर या फिगर
ऑफ द क्वेश्चन इंक्लूडिंग टेबल भी है इसके अंदर। फ्रॉम द पैसेज केस थ्योरी डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन होता है, एक पैसेज दिया होता है यानी केस दिया होता है जो कि एक फिगर, पिक्चर या टेबल या फिर यू कैन से कि ग्राफ से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो आप उस ग्राफ को या उस टेबल को समझिए उस दिए गए केस के हिसाब से। उसके बाद जो क्वेश्चंस के बाकी पार्ट है उनको पढ़िए कि हमको सॉल्व क्या करना है। ठीक है, देन रीड ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। यूजुअली क्वेश्चन में 3 पार्ट होते हैं, 1 मार्क का एक होता है, दूसरा 1 मार्क का होता है और तीसरा 2 मार्क का होता है। तो ऐसे 4 नंबर के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो सारे पार्ट्स को करिए एंड अंडरस्टैंड व्हाट द पेपर सेटर वांट्स टू आस्क। पेपर सेटर क्या पूछना चाहता है हमसे, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। फिर आप क्या कीजिए, एक एक क्वेश्चन को पिक कीजिए, उसको सॉल्व करते जाइए। यही स्ट्रेटजी होती है जो कि बेस्ट स्ट्रेटजी है, राइट। अब हम इसको एक कुछ 2-3 एग्जाम्पल से लाइव समझते हैं कि किस तरीके से हमको अप्रोच करना है। और आप टाइम को नोट कीजिएगा कि आपको कितना टाइम कम लगता है। आपको पता लग जाएगा कि 8 से 9 मिनट की जगह हमको 4 से 5 मिनट ही लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सैंपल पेपर 2023-24 का क्वेश्चन है। देखिए ये एक ताजमहल का पिक्चर दे रखा है, जो भी इंडिया में रहते हैं उनको सबको पता है ताजमहल का पिक्चर, जो नहीं भी रहते उनको भी पता है, राइट। अ स्कूल ऑर्गेनाइज्ड एन एजुकेशनल ट्रिप टू ताजमहल। मैथमेटिक्स टीचर ऑफ स्कूल took her 9th standard students to it. The teacher had interested in history as well. She narrated the facts to Taj Mahal to students. And teacher Taj Mahal के facts को students को बता रही है. Then the teacher said in the monument, one can find combination of solid figure. Solid figure क्या होता है? Basically cylindrical shape होता है, spherical shape, रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, ये सॉलिड फिगर्स है, राइट। एक सिलेंडर है वो सॉलिड फिगर्स है, यानी सिलेंडर क्या होगा, जैसे एक कॉलम बना रखा है, ये सिलेंडर है बेसिकली एक तरीके की। ये डोम बना रखा है, ये क्या है, स्फेरिकल शेप, सॉलिड फिगर है। तो देयर आर 4 पिलर्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप। द ताजमहल हैज ए लार्जर वाइड डोम सराउंडेड बाय 4 स्मॉलर डोम। तो यहाँ पे जो चीज निकल के आई क्या है कि 4 तो पिलर की बात कर रहा है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, एक लार्जर डोम है जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये चारों तरफ से किससे, 4 छोटे छोटे, ये छोटे छोटे डोम दिख रहा है आपको, छोटे छोटे डोम से सराउंडेड। ठीक है, ये इसकी थ्योरी पार्ट है। अब हम इसके क्वेश्चन पार्ट में आते हैं। हमने इसको 1 मिनट दिया, अब हम इसके क्वेश्चन पार्ट में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 4 स्मॉल डोम्स ईच ऑफ रेडियस 2 मीटर। जो स्मॉल डोम्स है वो 2 मीटर की रेडियस के, तो चारों डोम को अगर कवर करना है किसी एक कपड़े से तो कितना कपड़ा या कितना मटेरियल हमको रिक्वायर्ड होगा। देखिए जो भी डोम शेप है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, वो क्या बेसिकली हेमिस्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल कंप्लीटली नहीं है, हाफ स्फेरिकल है। तो एक अगर हाफ स्फेरिकल का हमको एक हाफ स्फेरिकल का एरिया पता है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया रहेगा और उतना ही क्लॉथ हमको रिक्वायर्ड होगा, राइट। देखिए रेडियस कितने दे रखे हैं आपको, 2 मीटर दे रखी है। रिक्वायर्ड क्लॉथ मटेरियल क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने, 4 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि यहाँ पे क्या 4 स्मॉल डोम से जिसकी ये बात कर रहा है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम कितना होता है, स्फेरिकल डोम का क्या होता है, यानी कि स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100.57 मीटर स्क्वायर टोटल क्लॉथ मटेरियल आपको रिक्वायर्ड जो चाहिए वो आपको पता लग जाएगा, राइट। तो काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको हेमिस्फीयर का एरिया याद रखना है, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। अब पिलर की बात कर रहा है, पिलर क्या है, सिलेंड्रिकल शेप के। तो सिलेंड्रिकल शेप की जब बात करते हैं और उसका हम एरिया की बात करते हैं तो क्या होता है उसमें, जो उसका स्फेरिकल सराउंडेड शेप है उसकी भी बात होती है और उसकी हाइट की भी बात होती है। यानी उसके एरिया निकालने के लिए हमको 2 चीज चाहिए, हाइट एंड रेडियस। तो इफ इट्स हाइट इज 7 मीटर एंड रेडियस कितना दे रखा है बेस का, 1.4 मीटर। तो रिमेंबर वन थिंग, जब हम बात करेंगे सिलेंडर की तो सिलेंडर का जो एरिया होता है कर्व सरफेस का वो कितना होता है, 2 पाई आर एच, आपको याद है। और जो ऊपर के टॉप सरफेसेस का एरिया होता है, जो उसका जो बेस सरफेस है वो बॉटम एंड टॉप, वो दोनों मिला के कितना 2 पाई आर स्क्वायर था, और दोनों को जोड़ देते तो हमारा टोटल एरिया बन जाता है, यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। देखिए यहाँ पे कर्व सरफेस की बात कर रहा है, तो कर्व सरफेस का एरिया कितना होगा, 2 पाई आर एच। देखिए कर्व सरफेस का एरिया होगा 2 पाई आर एच। एच आपको देगा 7 मीटर, आर दे रखा है 1.4 मीटर। सारी वैल्यूज रख दी, 7 to 7 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 44 इंटू 1.4 यानी 61.6 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट जो है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है ना, एक तो हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 सेंटीमीटर। यानी बेसिकली हमको हेमिस्फीयर का वॉल्यूम चाहिए
और सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए। तो जैसा कि हमको पता है कि हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, आप स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, याद है आपको, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है वो भी आपको याद है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर दोनों में डिफरेंस इसलिए रखा है क्योंकि हेमिस्फीयर का रेडियस डिफरेंट दे रखा है उन्होंने 1 सेंटीमीटर और सिलेंडर का 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो जब रेशियो निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये इस तरह से करके जब वैल्यू पुट करेंगे तो द आंसर इज 1:6 रेशियो, राइट। तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको हेमिस्फीयर का वॉल्यूम या स्फेरिकल सरफेस का वॉल्यूम याद रखना है और सिलेंडर का वॉल्यूम यानी पाई आर स्क्वायर एच, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो तीनों क्वेश्चन में क्या है, आपको सिलेंडर और स्फेरिकल और हेमिस्फेरिकल शेप के एरियाज एंड वॉल्यूम याद रखोगे तो आपका तीनों क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखिए अगर आपने टोटल टाइम नोट किया हो तो करीब 4.5 मिनट हमको लगे, जबकि ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है। अगर इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करने बैठेंगे तो और 1 मिनट कम लगेगा। तो आपने कितने टाइम की सेविंग कर ली, करीब 5 मिनट की सेविंग कर ली। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम सेविंग ही आपके मार्क्स है एग्जाम के अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन 2। देखिए, ए ज्वेलर हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेसलेट्स इन हिज शॉप। Sunita wants to purchase a bracelet for her sister's birthday gift. When Sunita goes to shop, she finds the following data which represent the number of bracelets of different types in the shop. ठीक है ना, यहाँ पे टाइप्स ऑफ ब्रेसलेट्स दिए हुए, दूसरे कॉलम में आपको टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ ब्रेसलेट्स दिए हुए। बैंगल ब्रेसलेट जो है 50 है, चेन ब्रेसलेट है वो 74 है, अलग अलग टाइप के ब्रेसलेट्स है। कफ ब्रेसलेट्स है 48 है, चार्म ब्रेसलेट्स है वो 96 है, पर्ल ब्रेसलेट्स है 92 और टोटल कितने हो गए 360 ब्रेसलेट्स। आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सुनीता चूजेस चेन ब्रेसलेट, कि सुनीता ने एक ब्रेसलेट उठाया और वो चेन ब्रेसलेट निकला, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चेन ब्रेसलेट कितने हैं, नंबर 74 और टोटल ब्रेसलेट्स कितने हैं 360, यानी 360 में से उसने अगर एक उठाया और वो आपका चेन ब्रेसलेट निकला, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो सिंपल, फेवरेबल चांसेस कितने, 74 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चांसेस, या फिर यू कैन से फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने आपके 74 और टोटल आउटकम्स कितने 360, राइट। तो देखिए 74 अपॉन 360 हमने कर दिया तो आंसर आ गया 37/180, इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी चूजेस नीदर बैंगल ब्रेसलेट नॉर पर्ल ब्रेसलेट। तो पर्ल भी नहीं चूज कर रही, वो बैंगल भी चूज नहीं कर रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए पर्ल कितना है यहाँ पे 92 और बैंगल है 50, तो 50 प्लस 92 कितना हो गया 142। तो 142 आपके पास टोटल मिला के क्या हो गए बैंगल एंड पर्ल ब्रेसलेट, राइट। तो 36 अगर ये कह रहा है कि नीदर यानी दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए, तो 360 माइनस 142 कर दो मैं, ठीक है। तो 362 माइनस 142 करते ही हमारे पास वो प्रोबेबिलिटी आ, वो फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे जो क्वेश्चन चाहता है। और टोटल आउटकम्स आपको पता ही है यानी 360। देखिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही मैंने जो किया 142 टोटल हो गए 363, तो टोटल फेवरेबल कितने हो 218 आउटकम्स हो गए और टोटल आउटकम्स कितने 360, 218 अपॉन 360 कर दिया, आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सुनीता परचेज्ड अ कफ ब्रेसलेट। कफ ब्रेसलेट कितने हैं 48 है, तो सिंपल सी बात है फेवरेबल आउटकम कितने 48, टोटल कितने 360, तो 48 डिवाइडेड बाय 360 इज द आंसर। तो टोटल 48 डिवाइडेड बाय 360 आंसर हो गया, राइट। तो क्वेश्चन आपका ये 2.5 मिनट के अंदर सॉल्व हो गया मैंने समझाने के साथ। हो सकता है क्वेश्चन कोई थोड़ा सा डिफिकल्ट हो तो 4-5 मिनट ले जाएगा, लेकिन मैक्स टू मैक्स आप क्वेश्चन को 4 से 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। इसकी स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी सबसे पहली स्ट्रेटजी है कि क्वेश्चन में दिए गए डेटा को आप रिलेट करें, जो आपको टेबल ग्राफ फिगर कुछ भी दे रखा है तो उसको पैसेज के साथ रिलेट करें, या अगर नहीं दे रखा है तो सिर्फ पैसेज दे रखा है, पैसेज को अंडरस्टैंड करें और उसके आउटकम्स को कहीं लिख ले कि ये वैल्यूज मेरे को दे रखी है। फिर जो आपके क्वेश्चन है 1 बाय 1, तीनों क्वेश्चन 3 पार्ट है 4 पार्ट है 2 पार्ट है, उनको 1 बाय 1 पढ़िए और बिल्कुल शांत दिमाग से उसको सॉल्व करते जाइए, तो डेफिनेटली आपके वो क्वेश्चन फुल मार्क के साथ सॉल्व होगा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा आपने, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते के साथ ही आपको 4 मार्क मिल गए और टाइम सेव हो गया, वो अलग है। तो दिस क्वेश्चन यानी मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट
और आपके लिए मार्क्स ऑब्टेनिंग क्वेश्चंस है, मतलब आप इसमें मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच आपको सबसे पहले बनानी पड़ेगी। आप ऐसे क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कीजिए जिसमें सबसे ज़्यादा मैं मार्क्स लेके आ सकता हूँ। क्योंकि देखिए कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन में क्या है कि आपकी जितनी स्किल है, जितनी आपने एजुकेशन आपने ले रखी है, जितनी आपने पढ़ाई कर रखी है, जितने आपको कोर्स का रिवीजन कर रखा है, उसके साथ साथ एक्यूरेसी, उसके साथ साथ टाइम, ये तीनों चीज आपको इंपॉर्टेंट है। तो आपने पढ़ाई तो कर ली है एग्जाम से पहले, अब एग्जाम के अंदर आपको दो चीजें बनानी है, टाइम को सेव करते हुए एक्यूरेसी दिखानी है, राइट। आपको आता सब कुछ है, तो आपको वैसी ही स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी जिससे ये चीजें हम फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और इसके आउटकम्स को आप फॉलो कीजिए, और जिस तरीके से मैंने स्ट्रेटजी बताई उसको फॉलो कीजिए, तो आपको इन क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।